की आवश्यकता है, वीरता और त्याग की आवश्यकता है, और भगवान परशुराम से बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा। उनके अवतार ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर आज चलने की जरूरत है। एक और प्रसंग आता है, भगवान परशुराम जब भगवान शंकर से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, शिव जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो भगवान शिव ने टेस्ट करने के लिए, ऐसे शिष्य को तलाश करने के लिए जो न्याय के प्रति निष्ठावान हो, जो निर्भय हो, पराक्रमी हो, भगवान शिव ने सच्चा वीर ढूंढने के लिए शिष्यों को थोड़ा परेशान किया, उनका इम्तिहान लिया। और उस समय उनके इस इम्तिहान में ज्यादातर लोग फेल हो गए। जब भगवान शिव ने परेशान किया तो ज्यादातर लोग उसको सहन करके चुप रह गए, लेकिन भगवान परशुराम तन के भगवान शंकर के सामने खड़े हुए और इससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें फरसा दिया, उन्हें वर दिया और उन पर विश्वास किया, ये निष्ठावान तरीके से नीति के लिए, न्याय के लिए ये दुनिया से लड़ेंगे। और उनसे कहा कि आप अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में वो जो फरसा दिया था वो एक तरह की वैक्सीन थी, आज उसकी आवश्यकता है और ये पूरी दुनिया में उसका प्रताप फैले, पूरी दुनिया में लोगों को मिले, लोग इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हो पाए, हर व्यक्ति में, हर इंसान में वो शक्ति पैदा हो ताकि उस वायरस को, उसके कीटाणुओं को नाश कर सके। इसकी बहुत आवश्यकता है। और आपको ध्यान होगा कि एक बार फिर जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, जैसे इस वायरस की सेकंड वेव आई, द्वापर में भगवान श्री राम ने देखा कि जरासंध के पापों से लोग परेशान हैं। उन्होंने देखा कि उत्पात हो रहा है, राक्षस लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन जरासंध को मारना आसान नहीं था। उसने अधिकांश राजाओं को बंदी बना के रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जरासंध के वध के लिए विशेष शस्त्र की आवश्यकता है, अस्त्रों की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। और फिर वो भगवान परशुराम के दर्शन करने के लिए महेंद्र पर्वत की तरफ गए। भगवान परशुराम समझ गए थे भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, उनको रास्ते में मिले और कहा कि मैं जानता हूं। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग सिखाया, उनको बताया कि जरासंध का वध कैसे किया जा सकता है। उनको यह भी बताया कि जरासंध का दुर्ग पहाड़ पर है और आपको पहाड़ पर युद्ध करना होगा। और फिर भगवान परशुराम शक्ति से, उनके प्रयोग से, उनके दिए गए अस्त्र शस्त्र से उन्होंने जरासंध का वध किया। आज ये सारे प्रसंग याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि इनसे हौसला बढ़ता है, इनसे पता चलता है कि राक्षसी शक्ति कितनी भी बड़ी हो, दैत्य कितना भी विशाल हो, लेकिन अगर मन में शक्ति हो, देवताओं का आशीर्वाद हो, भगवान पराशरम, भगवान परशुराम का आशीर्वाद हो, तो लड़ा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया इस जरासंध के रूप में कोरोना के वायरस से परेशान है, सेकेंड वेव से परेशान है। आज फिर इस लड़ाई को लड़ने वाले कृष्ण को परशुराम की मदद की जरूरत है। आज फिर इस राक्षसी बीमारी का अंत करने के लिए गदा और मूसल जैसी वैक्सीन की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि भगवान परशुराम की जयंती पर, आज के इस पावन दिवस पर, हम इस वायरस रूपी राक्षस से लड़ने का साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। भगवान परशुराम ने जो वीरता का रास्ता दिखाया था, जो पराक्रम का रास्ता दिखाया था, हम सब मिलकर संकल्प लें कि भगवान परशुराम ने जिस तरह से पृथ्वी से पाप का नाश किया था, उनके आशीर्वाद से, उनकी आराधना से हम पूरी दुनिया में इस कोरोना के वायरस का अंत करेंगे। भारत ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की धरती है, लेकिन हमने देखा है कि जब जब आवश्यकता पड़ी,
तो मुनियों ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने हथियार भी उठाए। उन्होंने दुष्टों का नाश किया है, मानवता की रक्षा की है, और जब जब धर्म की हानि हुई है तो भगवान ने अवतार लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद भगवान परशुराम के इस संदेश को, उनके पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके त्याग को, उनके दान के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाएगी। और आज के इस पावन दिन हम ये संकल्प लेंगे, हम सब मिलकर के इस महामारी से लड़ें, हमें भगवान परशुराम का आशीर्वाद मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत धन्यवाद।